सदा हाँ जी का पाठ, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, सच्चाई, सफाई, निर्माणता, जी हाजिर जी हजूर, बड़ों के दिल को जीतना, इस आत्मा को आदि से, जब से इसने ईश्वरीय सेवा में कदम लिया है, तब से मैंने इसको देखा है। छोटेपन से आज सेवा करते 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 अपने गुणों के आधार से इतनी विशाल सेवाएं संभाल रही हैं। पूरा कोल्हापुर से आरंभ किया, कोल्हापुर से अनेकों कन्याएं निकाली, गिनती नहीं है, अनेकों कन्याएं निकाली। उनको सेवाओं पर तो बाबा के वारिस बच्चे भी निकाले, बाबा के हैंड्स भी निकाले, सेवा पर उपस्थित किया। और इनकी सेवाओं को देखते जिम्मेवारी जितनी उठाती जाती थी, दादियां उतनी जिम्मेवारी और देती जाती। आज पूरे पूना सब जोन को आप संभाल रहे हैं, कम बात नहीं है। पूना दादी जानकी की भूमि है, जयंती बहन वहां से है। पूना में बड़े बड़े महारथी, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, बड़े बड़े महारथी पूना में रहे हैं। उस पूना जोन को संभालना, इतने बड़े महारथियों के स्थान को संभालना मासी का घर नहीं होता है। लेकिन इनकी निर्माणता, मधुरता, उसने ये चीज आपको बाबा की ओर से जिम्मेवारी मिली। फिर इतनी ही यज्ञ प्रेमी और स्नेही है। आज अपने यज्ञ का रूरल विंग जो है, उसकी आप वाइस चेयरपर्सन, नेशनल कोऑर्डिनेटर। और जब निमंत्रण दो तब हमारी सुनंदा हाजिर होती है, कभी ना नहीं करती। अभी सोलन से आ रही, वहां रूरल विंग की मीटिंग थी। और अपने ओआरसी को भी बहुत प्यार से, मैं वर्णन नहीं करती हूँ, बहुत प्यार से ओआरसी को भी बहुत सहयोग दी, बहुत सहयोग दी। ऐसी आत्मा का जो एक एग्जाम्पल है, कुमारियों के लिए भी एग्जाम्पल है, टीचर्स के लिए भी एग्जाम्पल है, और बड़ों के आगे कैसे चलना उसका एग्जाम्पल है। ऐसी बहन का हम दिल से बाबा के घर में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बाबा के फ्लावर्स। सुनंदा कितनी कुमारियां निकाली वो बताओ? अनगिनत। शीतल यहाँ पर बैठी है, वहां की शीतल कोल्हापुर की। हाँ सुंदर। ओके, तो इनको टॉपिक दिया बैठे बैठे, क्योंकि इनके पास के अनुभव है कि बाबा को बच्चा कैसे बनाना है। और अभी जो आएगा, बाबा जो कराएगा वो करेगी, सुनाई। मुझे बहुत खुशी होती इस कन्या को देख। बहुत थोड़े स्टूडेंट होते हैं जिनको देख करके टीचर भी खुश होते हैं। ये वो बच्चे। ओम शांति। जैसे बाबा गुणमाला पहना करके बच्चों को
आगे करते हैं, शक्ति भरते हैं, है ना। इसी प्रकार हमारे लिए अत्यंत आदर का श्रद्धा स्थान, हमारे लिए आदर्श, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत, हमारी आदरणीय आशा दीदी जी, क्योंकि हमने उनके द्वारा ही ट्रेनिंग ली है। और वो ट्रेनिंग कब ली है? वो ली है 79 में, इसी दिल्ली के अंदर पांडव भवन में। तो ट्रेनिंग में बहुत कुछ क्लासेस कराने वाले बहुत पावरफुल आत्माएं थी। आशा दीदी स्वयं थे, चक्रधारी दीदी थे, गुलजार दादी थे, जगदीश भाई, ब्रजमोहन भाई। तो इन सभी ने जो कुछ सिखाया उस समय, वो सीखते गए। और स्वयं बाबा रोज मुरली के अंदर कितना श्रृंगार करते हैं, कितनी बातों को याद दिलाते हुए यही कहते जो अभी अभी दीदी ने याद दिलाई। यहाँ किसी भाई ने जवाब दिया, आज्ञाकारिता, है ना। आगे बढ़ने का आधार आज्ञाकारिता। कुछ नहीं करो, बाबा के लिए हाँ जी, हाँ जी, तो सब कुछ बाबा ही करता है। बाबा ने कहा ही है कि तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा, है ना। तो वही सुंदर अनुभव करते हैं, हल्के फुल्के होकर के चलते हैं, क्योंकि ये कोई हमारा रोल है ना। हम कोई विशेष कुछ कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। संगम युग का रोल है, परमात्मा स्वयं पढ़ा रहा है, बड़ों का मार्गदर्शन मिलता है, दुआएं मिलती है। तो हम सोलन गए थे एक्चुअली, ग्राम विकास विंग की वहाँ पर मीटिंग थी। ये एक दीदी ऐसी विंग है, जब मैं जुड़ गई तो उस समय मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता था। ग्राम विकास माना क्या, किसानों की सेवा होगी। लेकिन बड़ों ने कहा कि आपको इस विंग में आना है तो ठीक है, आज्ञाकारिता। लेकिन जब जुड़ गए तो हमने देखा ये विंग ऐसी विंग है जिसमें किसान भी है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे रिसर्चर, एग्रीकल्चर माना एग्रीकल्चर, बीएससी, एमएससी, डॉक्टरेट। तो हम जब मीटिंग में बैठते थे तो किसान लोग निर्भय होकर के ऐसी बात करते थे जो मैं उनको देखती रहती थी। पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी बोलने में हिचकते हैं, लेकिन किसान अपने अनुभव के आधार से ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से अपने सब्जेक्ट को क्लियर करते थे। फिर मैंने देखा इसमें इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ता गया। और इसमें एक शाश्वत यौगिक खेती टॉपिक जो है, बड़ा सुंदर टॉपिक है। और इस योग के आधार से हमने देखा किसान का काया पालट हो जाता है, किसान बेगर टू प्रिंस बन जाता है। और किसान के पास की जो खेती है, जो बंजर बनती जा रही है, बहुत सुंदर बनती है। उसके अंदर बहुत
सुंदर सुंदर फसल आती है जो पौष्टिक भी होती है और सात्विक भी होती है। तो ये सब कुछ देखते हुए आगे आगे बढ़ते गए। तो अभी सोलन में पूरे बीके जो कि रिसर्चर है, डॉक्टरेट है, जैसा हमारे पास एक भाई आए हैं, ये दीदी राज्य मंत्री थे, राम खर्चे करके भाई आए हैं, जो टॉप मोस्ट पोस्ट पर थे, अभी रिटायर हो गए, बाबा के बच्चे भी बन गए। तो एक तो वो है, और फिर 50 लोग हम लोग इकट्ठे आए थे। तो उस 50 लोगों के अंदर मान लो कि सारे अधिकारी थे, रिसर्चर थे, डॉक्टरेट थे, और बहुत सुंदर हमारी मीटिंग हुई कि किस प्रकार रहे हुए अधिकारी गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचे, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च कैसे करें, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी नहीं मानती है तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है। अभी अपने अपने लेवल पर बहुत अच्छी खेती हमारे किसान कर रहे हैं, ओआरसी में भी ये खेती चल रही है। तो उसके कारण आए हुए थे, लेकिन मालूम पड़ा कि फ्लाइट यहाँ से आना जाना इजी होगा, और हमारा ओआरसी के ऊपर प्यार भी बहुत है। क्यों प्यार है? हम ऐसा समझते हैं मधुबन तो घर है, लेकिन ओआरसी आने वाले नई दुनिया की राजधानी है। हम ऊपर जाएंगे और आएंगे कहाँ? तो इस स्थान से भी बहुत प्यार है। आशा दीदी के कारण भी है, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर ही नहीं, कितनी कन्याओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी। आज भी जितने भी लोग मुरली सुनते हैं, दीदी के द्वारा पढ़ी हुई मुरली बहुत लोग सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। और जो सेंटर में नहीं आते ना, वो हमको आकर के बताते हैं, आज दीदी ने ये एग्जाम्पल दिया, आज ये बात सुनी, आज ओआरसी में इसकी क्लास हुई, आदि आदि। तो और रात शाम का जो योग होता है ना, तो जब अगर हम गाड़ी में है मान लो, तो हम 6:30 से 7:30 तक जो योग चलता है, यहाँ से जो लगता है ना, वही सुनते हैं। तो ऐसे हम जुड़े हुए हैं अंदर से। तो जब यहाँ आने का मौका मिला तो हमने कहा चलो एक दिन तो हम जरूर रहेंगे। तो आने का दिन आज का था, लेकिन ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। हमारी मीटिंग 5 तारीख हो गई। सोलन में ऐसे कोई देखने लायक खास कुछ नहीं है। सीनरिया बहुत सुंदर है, वो तो आते जाते देखते थे, इसलिए हम लोग कल ही निकले, रात को आए, आज सवेरे आपसे मिल रहे हैं। आप सभी को मिलके बहुत 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 आनंद आ रहा है। इतनी शक्तिशाली आत्माएं हैं आप सभी, जो ऐसे स्थान पर रहते हैं, ऐसे स्थान पर मुरली सुनने के लिए आते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में फर्ग्यूसन कॉलेज में कोई पढ़ा हुआ है तो वो बहुत बड़ा माना जाता है। ऐसे ओआरसी के स्टूडेंट माना बहुत पावरफुल स्टूडेंट, शक्तिशाली स्टूडेंट। तो आप अपने लिए ताली बजाओ। आप लोग कम नहीं है। आपके जितना भी दीदी ने वर्णन किया सेवाधारी का, कैसे त्यागी होते हैं सेवाधारी, कोई भी सेवा कैसे प्यार से करते हैं, गिनती नहीं करते हैं, है ना। कितना सुंदर दीदी ने सेवाधारी के ऊपर समझाया। और मुझे लगता है कि अभी जितने हम बैठे हुए हैं, मोस्टली सारे
सेवाधारी ही है। तो दीदी ने काम दिया था क्या, बाबा को बच्चा कैसे पर, मैं भी पहले बहुत वंडर करती थी कि बाबा को कैसे बच्चा बनाए, लेकिन फिर सोचते सोचते, मैंने आज नहीं पहले लगा कि ये एक बहुत सुंदर संबंध है। भक्ति में क्या बोला है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। लास्ट क्या बोला है, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो त्वमेव सर्वम में पुत्र भी आ जाता है। और पिता पुत्र का रिलेशन एक बहुत सुंदर रिलेशन है, निस्वार्थ सेवा का रिलेशन है, निस्वार्थ प्यार का रिलेशन है। कोई भी पिता बच्चे के लिए ये नहीं कहता कि मैंने, अभी आजकल के कहते होंगे पिता, जब पिता को तकलीफ होती है, बच्चा मानता नहीं है या वृद्धाश्रम में भेज देता है, तब कभी बाप बोलता है कि तुम्हारी मैंने कितनी सेवा की, लेकिन तुम अभी मेरे को देखते नहीं हो, देखना चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम बाबा की माँ कहो, पिता कहो, बाबा हमारा बच्चा। तो ये संबंध ऐसा संबंध है, अगर हम बाबा से ये संबंध जोड़ते हैं तो हम कभी भी रिटर्न प्यार की अपेक्षा नहीं करेंगे, उसके ऊपर प्यार करते रहेंगे। और ये बच्चे का परिवार है। बच्चा छोटा है तो चलो हम उसके ऊपर प्यार करेंगे, पालना करेंगे, लेकिन बच्चा जब बड़ा बन जाता है उसको भी परिवार हो जाता है, उस परिवार पर भी वो पिता प्यार करता है। तो अगर मैं माँ हूँ या पिता हूँ और बाबा मेरा बच्चा है, तो मैं कभी भी प्यार का रिटर्न नहीं मांगूंगी। शिव बाबा के ऊपर अपार प्यार करते हुए परिवार के ऊपर प्यार करूंगी, क्योंकि ये उसका परिवार है। दूसरा, मुझे ऐसे लगता है ये संबंध जोड़ने का कारण ये भी है कि हम निस्वार्थ सेवा अखंड करते रहे। बच्चे की सेवा कितनी की कोई मोल करता है क्या, या माताएं बैठी है करती है? नहीं। पिताएं भी बैठे हैं, करते हैं? नहीं। और बच्चा अगर बहुत ही अच्छा हो, गुणवान हो, शक्तिशाली हो, पद पोस्ट वाला हो, घराने का नाम बाला करने वाला हो, तो फिर कितना प्यार करते हैं, जैसे उसको आंखों में बिठा देते। तो हमारा बच्चा कैसा, हमारे बच्चे की कितने पद है, कितने पोस्ट है, कितने गुण है, सारे विश्व का परिवर्तन करने वाला है। और तीसरा, ये संबंध भाग्य बनाने वाला है। पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चे को दे देता है। एक बच्चा है तो सारी दे देता है। तो हमारा धन के द्वारा, साधन के द्वारा, समय और संकल्प के द्वारा भाग्य बने, उसके लिए ये संबंध है कि हम बाबा के कार्य में, जैसे बच्चे के लिए कितना खर्चा करते हैं, कभी रखते हैं क्या इतना किया? नहीं। और भी करने में आनंद आता है। उसी प्रकार शिव बाबा बच्चा है, मैं उसके लिए जितना कर सकती हूँ धन लगाऊं,
जितना साधन उसके लिए यूज कर सकती हूँ करूँ, जितना समय दे सकती हूँ, संकल्प दे सकती हूँ, देती जाओ देती जाओ देती जाओ। और लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का भी हिस्सा बाबा बच्चा है ना, ब्रह्मा बाबा तो पूछते थे तुमको कितने बच्चे हैं, और परिवार वाले बोलते थे बाबा 3 बच्चे, होते थे 2, कहते थे 3, तो ऐड कर दिया ना। तो जो भी हमारी कन्याएं होती है, कुमार होते हैं, वो तो सारा बाबा ही उनका बच्चा, सारी प्रॉपर्टी धन साधन सब उसके लिए। और अगर हम परिवार वाले हैं तो हमें अपने बच्चों को भी देना पड़ता है, तो साथ साथ ये भी बच्चा। तो इस प्रकार भाग्य बनाने वाला ये सुंदर संबंध है, और बाबा रक्षा करता है। अगर हम बाबा को बच्चा बनाते हैं तो हम तो धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे ना, शरीर की आयु बढ़ती जाएगी, तो रक्षा कौन करेगा? शिव बाबा करेगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। और इसका एक सुंदर अनुभव जो मैंने पढ़ा था वो सुनाते हुए मैं पूरा करूंगी। मैगजीन में मैंने पढ़ा था, एक माता पिता दोनों वृद्ध थे, उनको कोई अपत्य संतान नहीं थी, दोनों बाबा के ज्ञान में चल रहे थे, लेकिन माता थोड़ी ज्यादा पावरफुल थी और भाई थोड़ा थोड़ा अभ्यास में, स्टडी में या निश्चय में थोड़ा सा कम, बाबा को मानने वाला लेकिन थोड़ा कम था। तो एक 3-4 साल हो गए, ये लोग मधुबन नहीं गए। तो माता बार बार बोलती थी मुझे मधुबन जाना है, मुझे मधुबन जाना है, और पिताजी बीमार रहते थे, तो वो कहते थे नहीं तुम जाएगी तो मेरा कौन देखेगा, तो नहीं जाना है। आखिर इसको बहुत आया, जिद्द किया, और उसने बोला कि मुझे जाना है इस साल मधुबन बाबा को मिलने के लिए। तो उसने कहा मेरा मेरा कौन देखेगा? तो बोला तुम्हारा ना शिव बाबा देखे, क्योंकि बाबा बच्चा है। ऐसे फलक से बोल के माता चली गई, और उसमें लिखा था माता जाने के बाद बाबा मिलन हो गया, और रात को सवेरे ये जो इधर भाई था उसको हार्ट अटैक आया। घर में तो कोई नहीं था, किसको बताए क्या करे, तो वो ऐसे ही सोया रहा, कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो 9, 9:30 के बजे सवेरे एक लाल दिए की गाड़ी उसके दरवाजे पर आती। तो वो जो भाई था वो फॉरेन में डॉक्टर, लेकिन कॉन्फ्रेंस थी डॉक्टर की, तो उस गांव में आया था। कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा था, तो उसको याद आया कि मेरे जो टीचर है वो इसी गली में रहते हैं, तो मुझे टीचर को मिल के उनको नमस्कार करके जाना चाहिए। तो वो बड़ा था ना डॉक्टर, कॉन्फ्रेंस में गेस्ट के रूप में आया था, तो बहुत सारे उसके आगे पीछे लोग थे। लोगों को भी वंडर लगा कि ये क्या हो रहा है। गया वो, देखा तो ये पड़ा हुआ है, ये डॉक्टर देखो कैसे बाबा ने उसको बचाया। तो उसी घड़ी वो लेके आता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर इस माता को फोन तो आता है कि तुम लोग जल्दी आ जाओ, ऐसे ऐसे हुआ है। तो माता आ जाती है, उसको 3रा दिन हो जाता है और ये भाई अभी ठीक
होना शुरू हो गया है, बेड पर लेटा है और जो डॉक्टर ऑपरेशन, वो अभी टीचर को मालूम नहीं है ये मेरा ही स्टूडेंट है, इसने मेरा ही ऑपरेशन किया, आदि आदि। फिर 7 दिन हो जाते हैं, बिल देने के लिए वो जाती है माता। वो कहता है जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है ना, उन्होंने कहा है बिल नहीं लेना। तो किसने ऑपरेशन किया? अभी ये तो समझो बेहोश था, वो गेस्ट जो डॉक्टर था, इसका स्टूडेंट, उसने ऑपरेशन किया, वो चला गया। फिर उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर है, इन्होंने आपका ऑपरेशन किया और उन्होंने कहा है कि आपसे बिल नहीं लेना। फिर पूछताछ करने के बाद उसको पता पड़ जाता है कि ये मेरा स्टूडेंट, बचपन में मैंने इसको पढ़ाया था, ये आकर के ये सारा करके गया है। तब वो माता बोलती है, देखो मैंने कहा था ना, बाबा बच्चा है, आपकी रक्षा करेगा। तो ऐसे हम सभी जरूर बाबा के साथ बच्चे का रिलेशन जोड़े और अनेकानेक अनुभव, एक नहीं और भी कई सारे अनुभव आप सभी अनुभव करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।